कि करौली की जब रानी दर्शन करने आई थी ना, जब उसने भगवान को पुकारा मतलब अपने पिता के साथ जब वो दर्शन करने आई थी, राजा की रानी जब दर्शन करने आई, जब भगवान को पुकारती थी और बिहारी जी ने बोला कि रानी मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, रानी मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे। उस समय पर्दा नहीं लगता था, जैसे आप देखें पर्दे की प्रथा आज से 200-300 वर्ष पहले नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे भक्तों की कतार बढ़ी, भगवान इतने नटखट हैं। करौली की एक सूक्ष्म में, वैसे तो बहुत बड़ी कहानी है, एक सूक्ष्म में समझा देता हूँ। करौली की रानी जब दर्शन करने आई अपने राजा के साथ, जब मन ही मन उसने भगवान को पुकारा कि भगवान आप मेरे हो, तो जब वो करौली वापस गई, वो रोते हुए, जब भगवान पीछे से आवाज़ आई कि रानी मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, तो रात में जब वो अपने महल में पहुँची तो वो सो गई रोते रोते कि भगवान ने मुझे, किसी बच्चे ने मुझे पुकारा और मैं उसके साथ नहीं, उसको नहीं ले पाई। तो वैसे ही जब वो रात को रोते रोते जब सो गई, बिहारी जी की याद में वो सोती चली गई। और यहाँ पे बिहारी जी महाराज के शयन कर पुजारी लोग वापस अपने घर पे चले गए। सुबह सुबह जब दर्शन खोले, बाकी बिहारी जी महाराज की चंदन की लकड़ी पर जो शैया है, वहाँ पर भगवान को शयन कराने के बाद जब सुबह सुबह पुजारी गए तो वो स्थान खाली था, और साक्षात शिव विग्रह श्री बांके बिहारी जी महाराज का करौली की रानी के मंदिर में विराजमान था। तो ऐसे ही भक्त वृंदावन धाम में हलचल हुई और वहाँ पे खुशखबरियाँ हो गई कि बांके बिहारी जी महाराज उस रानी पे मोहित होकर वहीं पे चले गए। तो ये तो छलिया नंद का लाला है, जिस पे मोहित हो गया वो तो चला ही जाएगा। हाँ। तो ऐसे ही वृंदावन धाम में जैसे जैसे पूरा हल्ला होने लगा, वृंदावन धाम सूना हो चुका था उस समय, क्योंकि हर एक के प्राण बिहारी जी में बसते हैं। प्राण बसने के साथ हर एक दिन की शुरुआत बिहारी के दर्शन करने के साथ होती है। वो चीज़ अलग है कि दिन प्रतिदिन भगवान के दर्शन नहीं हो पाते, अब इतना रश है, इतनी कतारें हैं। तो सभी ब्रिजवासियों ने, सभी गोस्वामियों ने, एक्चुअली ब्रिजवासी, दी गोस्वामीज, दीज ऑल आर दी पर्सन हु आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ठाकुर जी। तो ये चीज़ आप समझोगे कैसे कि जब सभी लोगों ने आग्रह किया वहाँ पे जाके रानी से पूरी लड़ाई करके बिहारी से मिले, और रानी को भी बोला कि रानी वृंदावन धाम पूरा सूना हो चुका है। सूना होने के साथ पूरे कुंज गलियों में एक ही पुकार आ रही है, बांके बिहारी जी कहाँ गए। तो रानी से आग्रह करा और बिहारी जी के श्री चरणों प्रणाम किया, लाला अब तू इतना छलिया है, तू फिर से चल और वापस चलो। तुझे फिर से एक फैसला करके फिर से नहीं जा पाएगा, तो एक बार चल तो सही। तो बिहारी जी को फिर से लाया गया, वहाँ पे बहुत प्रयत्न करने के बाद रानी को भी समझाया गया, राजा को भी समझाया गया, क्योंकि वहाँ पे तो खुशी का माहौल था। तो बिहारी जी का फिर से मंदिर में लाए, और जब एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है ना, एक छोटी सी जनरल मीटिंग होती है, सब गोस्वामियों ने एक आग्रह लिया, एक फैसला लिया कि आज से पर्दे की प्रथा शुरू करते हैं, क्योंकि ये तो लाला इतना छलिया नंद का लाल है, ये फिर से चला जाएगा और फिर किसी रानी पे मोहित होकर उसी के साथ रहने लग जाएगा। तो